एक बार फिर से सेबी ने लॉट साइज इंक्रीज कर दिया है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, और ख़ास करके अगर आप एक बिगनर हैं या फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। एक तो पहले से ही लॉट साइज इंक्रीज हो गया था। बैंक निफ्टी का पहले 15 हुआ करता था, अब 30 हो गया। अब इससे भी आगे जो है बढ़ा दिया गया है। निफ्टी में जैसा कि पहले 25 हुआ करता था, डायरेक्टली 75 कर दिया गया है। अभी क्या अपडेट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर डायरेक्टली मैं जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करता हूँ, ब्रोकर मैंने ओपन कर लिया है, और मैंने दो तीन ब्रोकर से भी कंफर्म कर लिया, उसमें भी जाके देख लिया है। तो ये 100% ट्रू है। ये जो अपडेट है वो 1 जुलाई से अप्लीकेबल होगा, मतलब जो लॉट साइज बढ़े हैं वो 1 जुलाई से जो है नए लॉट साइज में आपको ट्रेड करने को मिलेगा। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी के मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ। तो ऑप्शन चेन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, मान लीजिए अभी तो जून चल रहा है, 26 जून का ये लास्ट यहाँ पे एक्सपायरी होगा। अब यहाँ पे जैसे मैं 31 जुलाई सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कोई भी प्रीमियम को मैं ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल 31 जुलाई का भी एक्सपायरी सेट है, और यहाँ पे मान लीजिए ये वाला ही प्रीमियम ले लेते हैं, इसको बाय करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो लॉट साइज दिख रहा है 35, मतलब कि पहले 30 था, अब ये 35 का लॉट साइज हो गया है। मतलब अगर 1,000 रुपये का प्रीमियम है, और पहले आपको 30,000 में बाय करने को मिलता था, 30,000 रुपये में आप बाय कर सकते थे। अब सेम प्रीमियम को, 1,000 वाले प्रीमियम को आपको बाय करने के लिए आपको मिनिमम 35,000 का कैपिटल चाहिए। तो बैंक निफ्टी में जो लॉट साइज है वो अब 30 का 35 हो गया। तो यहाँ पे आप कोई भी प्रीमियम उठा के देखेंगे तो सब में आपको यही चीज मिलेगा। बाकी मैं जुलाई के बाद अगस्त वाले में मैं आपको दिखाऊं, तो अगस्त वाले में भी सेम रहेगा। बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए 35 का क्वांटिटी यहाँ पे दिख रहा है लॉट साइज। 30 का हुआ करता था। अभी अगर मैं आपको जून में दिखाऊं, तो जून का जो एक्सपायरी है वो कल एक्सपायरी होगा। तो यहाँ पे इसकी अगर देखें तो बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो लॉट साइज है वो 30 का है। लेकिन वही जुलाई में एक्सपायरी में देखते हैं, जुलाई मंथ का एक्सपायरी, तो लॉट साइज हमको 35 का दिख रहा है। और ये चीज़ मैं दूसरे दूसरे डीमेट ब्रोकर में भी देखा हूँ, तो ये सेम चीज़ है। मतलब बैंक निफ्टी का लॉट साइज फिर से जो है बढ़ गया है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं तो आपको ज़्यादा कैपिटल का रिक्वायरमेंट होंगे। ठीक है, आपको एक बार फिर से जो है सारी चीज़ें एडजस्ट करना पड़ेगा। जो भी आपने रिस्क रिवॉर्ड, कितना स्टॉप लॉस वगैरह लगाना है, वो आपने जो सेट किया, डिफाइन किया है, वो फिर से एक बार जो है चेंज करने आपको पड़ेंगे। अब लगे हाथ देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में भी क्या कुछ लॉट साइज इंक्रीज हुआ है, या फिर इसमें जो पुराने लॉट साइज थे वही यहाँ पे रहेंगे। 75 का पुराना लॉट था। तो ऑप्शन चेन पे आते हैं, सबसे पहले जून का एक्सपायरी चेक करते हैं, तो बाय पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 75 का ही दिख रहा है। अब देखते हैं जुलाई में, तो ये 3 जुलाई का नेक्स्ट एक्सपायरी रहेगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी सेम है 75। अगस्त में देख लेते हैं तो जुलाई जुलाई और ये आ जाते हैं डायरेक्टली अगस्त में, 28 अगस्त का एक्सपायरी है। और यहाँ पे कोई भी प्रीमियम ओपन कर लेते हैं, और इसमें है 75। मतलब इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी 50 है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं लॉट साइज में। जो पहले लॉट साइज थे वही लॉट साइज अभी चलते रहेंगे। बट बैंक निफ्टी में पता नहीं क्यों जो 5 है वो बढ़ गया है, मतलब पहले 30 था 35 हो गया। इसके पीछे क्या रीजन है आई डोंट नो। बट ठीक है अगर लॉट साइज इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये भी कहा गया था कि एक सर्कुलर में कि आने वाले 6 महीनों के बाद जो लॉट साइज है वो और धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, क्योंकि धीरे धीरे जो रिटेल पार्टिसिपेंट है उनका लॉस काफी ज्यादा हो रहा है, और उनको मार्केट से सेव करना है। और जो मतलब कि ऐसे कम क्वांटिटी में सारा ट्रेड करने के लिए अच्छा नहीं है मार्केट, इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है। तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए सेबी जो है यहाँ पे लॉट साइज हमेशा इंक्रीज कर रही है। पहले डिक्रीज की थी, अब जो है इंक्रीज कर रही है। तो पहले इनका मतलब लॉट साइज पहले घटाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, फिर मार्केट में, फिर उनको मार्केट से बाहर निकाल देते हैं। तो यही सिस्टम से यहाँ पे इंडियन मार्केट में एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चलते रहता है। जैसे कि अभी बैंक निफ्टी में बढ़ गया, निफ्टी में नहीं बढ़ा है। तो कुछ और कोई इंडेक्स में देख लेते हैं, सेंसेक्स में देख लेते हैं। वैसे सेंसेक्स वगैरह में ट्रेड करता नहीं हूँ, तो अभी करंटली पहले के कितना था वो भी मुझे पता नहीं। बट अभी का अगर मैं चेक करूँ तो 20 है।
ठीक है, और इसमें जो है मतलब कि 10,000 में ही बाय हो जा रहा है। ठीक है, ये 1 जुलाई 2 जुलाई और इसमें भी एक्सपायरी है। अगर इसकी अगस्त में देखें तो ये रहा अगस्त और ये रहा बाइंग पोजीशन और इसमें भी 20 है, मतलब इसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं है। तो ये सिचुएशन है इंडियन मार्केट की, लॉट साइज बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं। और एक और यहाँ पे अपडेट ये भी है कि जो एक्सपायरी का डे है वो भी शिफ्टिंग हुआ है। तो इंडियन मार्केट में ये बहुत ही कॉमन चीजें हो चुका है, एक्सपायरी चेंज होना, लॉट साइज इंक्रीज होना। ठीक है, तो मतलब कि ये मतलब कॉमन हो चुका है। अब जितने भी अपडेट आते हैं वो ऐसे ही आते हैं कि अब मतलब कोई इंडेक्स है वो मतलब जो एनएससी बीएससी है वो कोई बोलते हैं कि मेरे इंडेक्स को इस दिन एक्सपायर होना चाहिए, वो बोलते हैं इस दिन एक्सपायर होना चाहिए। तो ऐसी सारी चीजें चलती रहती है। बाकी जो भी टॉप के लेवल पे ऊपर बैठे लोग हैं वो डिसीजन लेते रहते हैं। रिटेल जो रिटेल ट्रेडर है बेचारे वो लॉस करते रहते हैं। उनको गवर्नमेंट की फीस चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, ब्रोकर को अपना ब्रोकरेज चाहिए। जो एक ट्रेडर है वो बेचारा एंड में कमाता है, सबसे लास्ट में वो कमाता है। पहले गवर्नमेंट की फीस जाती है, ब्रोकर की फीस जाती है, उसके बाद जो ट्रेडर है वो रिस्क लेता है, वो ट्रेड फाइंड करता है, एनालिसिस करता है, उसका प्रॉफिट होगा लॉस होगा, उसके बाद सबसे एंड में मतलब सबसे लास्ट लास्ट में उसको पैसा मिलेगा। बाकी वो जो पैसा लगाता है तो गवर्नमेंट पहले ले लेती है, जो ब्रोकर है वो पहले ले लेती है। लेकिन जो एक ट्रेडर है जो सबसे ज्यादा मेहनत किया, एनालिसिस किया, सब कुछ किया, उसको एंड में मिलेगा और वो भी गारंटी नहीं है कि वो मिलेगा या फिर जाएगा। और ऊपर से ये लोग मतलब कि लॉट साइज इंक्रीज करना, बढ़ते जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे चलती रहती है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि बैंक निफ्टी में लॉट साइज इंक्रीज हो रहे हैं। वैसे आप किस इंडेक्स में ट्रेड करते हैं ये मुझे नीचे कमेंट करके जरूर कहिएगा। बाकी अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।